नवंबर की सीरीज़ की शुरुआत हो रही है और आपको कुछ डेटा पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो आशीष, जुलाई 2024 के बाद आपको याद होगा पिछले साल मई और जून में बड़ी करेक्शन आई थी मार्केट में। जुलाई 2024 के बाद ये मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए सबसे बढ़िया सीरीज़ रही। मतलब सवा साल के करीब का मामला हो गया यहाँ पर। और नवंबर सीरीज़ का आप जरा से एक प्रीव्यू करते हैं। पिछले 3 में से 2 नवंबर सीरीज़ मार्केट के लिए बड़ी पॉजिटिव थे। आपको डेटा के साथ दिखाता हूँ। 2022 में 750 पॉइंट चले हम, 4.2% के पॉजिटिव रिटर्न थे। 2023 में 1276 पॉइंट चले थे हम, 6.8% के रिटर्न थे। पिछला साल थोड़ा सा फ्लैट था 2024 का। अच्छा, पिछला साल थोड़ा सा अपवाद भी था क्योंकि पिछले साल सितंबर में हमने ऑल टाइम हाई लगाया था और उसके बाद से मार्केट ने गिरना शुरू करा था। तो वो शुरुआत हुई थी एक तरीके से एक बेरिश मार्केट की, और 291 पॉइंट डाउन था, 1.2%। लेकिन क्योंकि अक्टूबर इस साल काफ़ी अच्छा रहा है, और जब अक्टूबर अच्छा हो तो नवंबर नॉर्मली फॉलो थ्रू वाला महीना रहता है, तो एक पॉजिटिव व्यू लेकर चल रहा हूँ। उसमें आप जोड़ दीजिए थोड़े से रोल ओवर के आंकड़े। निफ्टी के अगर आप रोल ओवर के आंकड़े देखेंगे, 80.6% हमारा 3 महीने का एवरेज है और 75.8% रोल ओवर हुए हैं। अब इसको रखिएगा जरा यहाँ पर। अब लोग पूछेंगे 75.8% रोल ओवर अगर कम हुआ उसको मैं पॉजिटिव क्यों मान रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको। निफ्टी रोल ओवर कम हुए ये मार्केट के लिए अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब बहुत सिंपल है, एफआईआईज ने अपने शॉर्ट पोजीशंस कम रोल ओवर किए। बहुत समय के बाद एफआईआईज के शॉर्ट्स की पिटाई हुई है। आप देखिए लगातार 4-5 महीने से उनके शॉर्ट्स पे पैसा बन रहा था। इस बार उनके शॉर्ट्स में पैसा नहीं बना, उल्टा मुझे लग रहा है उनको काफ़ी लॉस पे कवर भी करना पड़ा होगा। निफ्टी में रोल ओवर 76% वर्सेज एवरेज ऑफ 81%। और एक चीज़, रोल ओवर कॉस्ट बढ़ी है, 0.7% पर है वर्सेज 0.67%। मतलब थोड़ा सा आपको महंगा ही मिला अगले महीने का निफ्टी कंपेयर तो प्रीवियस मंथ। बैंक निफ्टी में हालांकि एवरेज रहा, 80% का रोल ओवर है, 80% ही एवरेज, और रोल कॉस्ट भी मोर और लेस सेम थी। अब आते हैं सीरीज़ की शुरुआत में जो ओपन इंटरेस्ट है उस पर। सीरीज़ की शुरुआत में अक्टूबर सीरीज़ में करीब करीब 1.71 करोड़ शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। नवंबर में ये आंकड़ा 1.43 करोड़ शेयर्स का है। और उसके अलावा अगर आप एफआईआईज का लॉन्ग एक्सपोजर देखेंगे तो अगस्त में हम 10% पर थे, सितंबर में हम 8% पर थे, अक्टूबर में हम 6% पर थे, 10 का 8 हुआ, 8 का 6 हुआ, उससे पहले भी शॉर्ट ही थे लगातार। ऐसा 6% में हमने बात भी की थी कि ये हैं कौन 6% जिन्होंने हिम्मत दिखाई। अच्छा, ये जो 6% थे ना, इन्होंने मोटा पैसा बनाया होगा। जो 6% रोल ओवर लेके गए, पहले तो इन 6% को सलाम, क्योंकि आपने मार्केट में जब सब शॉर्ट कर रहे थे आपने भरोसा रखा और आपने अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाई, तो सबसे पहले तो इन 6% को सलाम। और मुझे लग रहा है कि जब हम दिसंबर सीरीज़ की शुरुआत कर रहे होंगे तो जो 20% है इनको भी हम सलामी दे रहे होंगे, क्योंकि मेरा एक व्यू ये है कि ये सीरीज़ भी पॉजिटिव रहने वाली है। हालांकि नवंबर सीरीज़ में 3 बड़े डिसीजंस, 3 बड़े फैक्टर्स रहने वाले हैं। सबसे पहले तो आज ही निपट जाएगा, वो है आज रात का यूएस फेड का डिसीजन। वैसे मुझे नहीं लगता कि फेड मार्केट की रैली को रोकने वाला है। फेड नॉर्मली यूएस मार्केट के सपोर्ट में ही काम करता है, तो वो तो पॉजिटिव आना चाहिए। 2 बिग आउटलायर्स है इस सीरीज़ में। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है भारत और यूएस की ट्रेड डील, क्योंकि वो 7-8 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना है उससे पहले एक ट्रेड डील अगर नहीं हुई तो थोड़ा सा मामला फंस जाएगा। लेकिन होप रहेगी कि ये ट्रेड डील तब तक हो जानी चाहिए। एंड सेकेंडली, Q2 अर्निंग सीजन का सेकेंड हाफ, हमने हमेशा बात की है कि सेकेंड हाफ नॉर्मली थोड़ा सा एक वीक रहता है। उसमें मैं आज स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो आज लार्सन एंड ट्यूब्रो के नंबर्स आएंगे। मेरे ख्याल से आज की मार्केट का सबसे बड़ा क्यू जो होगा ना, वो होगा एल&टी के नंबर्स। एल&टी किस तरीके से आज रिएक्ट करेगा ये देखना होगा। आप अगर एल&टी का 1 महीने का चार्ट देखें, अब हमने जब वो मेट्रो से उन्होंने एग्जिट की थी, वो हैदराबाद मेट्रो से, तब एक पॉजिटिव व्यू लिया था पिछली सीरीज़ के से पहले वो। और पिछली सीरीज़ का सबसे शानदार स्टॉक रहा इंडेक्स में, करीब करीब 8% भागा ये। और लार्सन एंड ट्यूब्रो ने अगर आज अच्छे नंबर्स डिलीवर करे तो वो मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर होगा। फिंगर्स क्रॉस्ड अगर एल&टी से थोड़े से पॉजिटिव नंबर्स आ जाएँ तो।